अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में हुई बहुप्रतीक्षित बैठक का हाल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए 2 दिन चले 2.5 कोस वाला ही रहा। गहलोत पायलट विवाद पर आलाकमान ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम को एकजुटता का लॉलीपॉप और सरकार को रिपीट करने का झुंझुना पकड़ा दिया। पार्टी पेपर लीक पर कानून बनाने की बात कहकर पायलट के सभी मुद्दों को हल करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि सचिन की निजी सम्मान की लड़ाई हमेशा से इससे अलग रही है। कांग्रेस थिंक टैंक ने गहलोत पायलट विवाद को शांत करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया। दिल्ली बैठक से साथ ही यदि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की तरह कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो उनका सम्मान बना रहता। एकजुटता के साथ सरकार को रिपीट करने की कोशिश भी होती। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बीच भी सियासी संग्राम था। चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस आलाकमान ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर सम्मानजनक तरीके से टकराव को खत्म कर दिया। राजनीतिक जानकारों को उम्मीद थी कि दिल्ली बैठक में ऐसी ही कोशिशें गहलोत पायलट के विवाद को निपटाने में नजर आएंगी। चूंकि पायलट पहले ही डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई और सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर पायलट के हिस्से सिर्फ झुंझुना आ गया। ऐसा भी नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ है जबकि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को वादों का झुंझुना पकड़ाया हो। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने जा रही कांग्रेस ने तब गहलोत पायलट को बारी बारी सीएम बनाने का जुबानी वादा कर पायलट को झुंझुना उस वक्त भी पकड़ाया। 2020 में मानेसर के बगावत के समय भी प्रियंका गांधी ने बीच बचाव कर उस वादे को पूरा संकल्प करने का एक झुंझुना फिर पकड़ाया, लेकिन इस पर अमल न हो सका। मंत्रिमंडल विस्तार में भी पायलट के कुछ करीबियों को कम महत्व वाले मंत्रालय देकर और खुद सचिन को खाली हाथ रखकर एक बार फिर झुंझुना पकड़ा दिया गया। दिल्ली में पिछली बैठकों के बाद भी यही हाल रहा। केवल 25 सितंबर को आलाकमान सचिन पायलट को सीएम बनाने पर एकमत हुआ, जिसे गहलोत की चाणक्य नीति ने फेल कर दिया। पायलट समर्थक अब तक इसे आलाकमान का अपमान बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद गहलोत की तूती बोल रही है। दरअसल कांग्रेस थिंक टैंक को आशंका थी कि सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर 11 जून को कुछ धमाका कर सकते हैं, इसलिए तब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से लेकर प्रभारी रंधावा तक बड़े नेता काफी सक्रिय रहे। अंदर खाने उन्होंने पायलट को मीठे वादों को गोली खिलाई और बाहर मीडिया से कहते रहे कि सब कुछ नॉर्मल है, पायलट कहीं नहीं जा रहे, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने भी मान लिया कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, न ही नई पार्टी बनाने के लिए उनके पास वक्त बचा है। कांग्रेस सचिन की मजबूरी है, तो ऐसे हालात में पायलट के लिए कांग्रेस थिंक टैंक ऐन चुनाव से पहले सीएम गहलोत को नाराज नहीं करना चाहता। बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत। बाद में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पायलट के मुद्दों को हल करने और अब उनका कोई मुद्दा शेष नहीं होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पायलट के पेपर लीक और युवाओं से जुड़े जो मुद्दे थे उस पर विधानसभा में बहुत मजबूत कानून लाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। बड़ा सवाल है कि क्या यही 2-3 पायलट के मुद्दे थे जिसके लिए गहलोत से 4.5 साल से सियासी संग्राम चल रहा था। पायलट तो यह तार्किक लड़ाई लड़ रहे थे कि कांग्रेस को सत्ता में काबिज रखने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, सत्ता में सम्मानजनक शेयरिंग देकर आलाकमान उनको स्वीकार करे, लेकिन राजस्थान की सत्ता के संगठन में भी उन्हें कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी नहीं दी गई। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को कितनी तवज्जो दे रहा, यह इससे साबित होता है कि बैठक में राजस्थान के करीब 2.5 दर्जन कांग्रेस पदाधिकारी मंत्री थे, लेकिन पायलट खेमे के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। इसके चलते गहलोत खेमे का एआईसीसी की बैठक में दबदबा रहा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्पीकर सीपी जोशी, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह भाटी, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, जुबेर खान सहित मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत, ममता भूपेश, गोविंदराम मेघवाल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, रमेश मीणा, भजन लाल जाट और विधायक रफीक खान बैठक में मौजूद थे। ये भले ही अशोक गहलोत खेमे के नेता नहीं माने जाते, लेकिन इस बैठक में सचिन पायलट खेमे के नेताओं को भी नहीं बुलाया गया। तो इससे साबित होता है कि सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान उतनी तवज्जो नहीं दे रहा जितनी कि वो डिजर्व करते हैं।